करम है अल्लाह का कि सैयदे सालार मिले हैं बहराइच की सरजमीन पर, जिसने इसका भैया इको थोड़ा सा कम करो, इको कम कर दो हल्का सा, और जहां तक सीटी न मारे आवाज बढ़ा दो। बहराइच की सरजमीन पर जिसने करबला का नक्शा उतारा है वो मेरे सैयदे सालार। हजरत तवज्जो चाहता हूँ, अरे बहराइच की सरजमीन पर करबला का नक्शा मेरे सैयदे सालार ने उतारा। दुनिया कह सकती है आजम इतना बड़ा दावा, तो नूरी कहता दावा मजबूत है तो दलील भी मजबूत है। पढ़ लो तारीख करबला, एक हुसैन के मुकाबले में 22,000 का लश्कर खड़ा है। कितना बड़ा लश्कर, जोर से कितना बड़ा लश्कर, एक हुसैन के मुकाबले में 22,000 का लश्कर। लेकिन जब मैंने पढ़ा है तारीख बहराइच तो देखा एक सैयदे सालार के मुकाबले में 22 राजाओं की ताजा दम फौज, बहराइच से लेकर घाघरा घाट तक जहां तक निगाह गई है इंसानों का समंदर है। हर हाथ में चमकती तलवार है, हर तलवार का मकसद कत्ले सैयदे सालार है। पूरा कुफ्र सिमट कर सैयदे सालार को धमकी दे रहा है, ए मसूद गाजी जान बचानी है वतन छोड़ दो, गर्दन बचानी है इलाका छोड़ दो, जान बचाना है मुल्क छोड़ दो वरना गर्दन काटी जाएगी, सर तन से जुदा हो जाएगा। आ गया कछारे हैदरी के शेरे नर को जलाल, तेवरे शब्बीरी में मेरे सैयदे सालार ने जवाब दिया जालिमो मौत की धमकी किसे दे रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है मैं किस खानदान से रिश्ता रखता हूँ। अरे मियाँ मेरा रिश्ता तो उस खानदान से है जहाँ गर्दनें तन से जुदा भी हो जाती है तो नेज़ों पे चढ़कर कुरान पढ़ा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा आजम खान साहब क़िबला नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आजम खान नूरी एक जुमला कह दे, थकता वो है जो फौजी होता है, नबी का आशिक कभी थकता नहीं है। अगर आप नबी के आशिक हैं तो बोलकर बताएं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नबी का आशिक कभी थकता नहीं है, टूटता वो है जो फौजी होता है। मुस्तफा का आशिक कभी नहीं टूटा करता। और आप तो हमसे अच्छा जानते हैं कि ममलिकों के सरहदों की तहफ्फुज के लिए हुक्मरानों ने लड़ाके तैयार किए हैं, फौजी बनाए हैं, लड़ाके तैयार किए हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं आमना के चांद की अजमत पर, मेरे मुस्तफा ने दीन की हिफाजत के लिए लड़ाके नहीं तैयार किए हैं, फौजी नहीं बनाए हैं, बल्कि मेरे मुस्तफा ने दीन की हिफाजत के लिए आशिकों की जमात बनाई है। वाह, आशिकों की जमात, बात समझ में आ रही है ना? नींद में तो नहीं है, नहीं है तो मैं चलकर बोले भैया कहाँ जा रहे हो? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जिनको जाना है वो चला जाए। हम देखिए जरूरत जिसको लगेगी वो चले जाना, हमारे चक्कर में मत पड़ना। एक जगह जलसा हो रहा था, बीच में एक लड़का बैठा था, थोड़ी देर में उठा, मौलाना तकरीर करते कहा कहाँ जा रहा है बैठ, वो बेचारा बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर जब उसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर उठा, फिर मौलाना कहाँ जा रहा है बैठ, 4-5 मरतबा वो उठा, मौलाना ने डांट के बिठा दिया। जलसा खत्म हो गया, सलाम दुआ सीरनी बढ़ गई, सब चले गए। अब वो बेचारा वहीं बैठा है बल्कि में। मौलाना उतरे मिंबर से गए नीचे, का भैया अभी तो बहुत अरबरान रहा, अब काहे बैठे हो, जाओ कहे ना का करे जी जौन हो कहा से बेहती हो गवा। तो ऐसा नहीं है, जब जरूरत होगी तो आप चले जाइएगा, मेरे कहने के मुताबिक आप रुकिएगा नहीं। लहक कर बोल रहे या रसूल अल्लाह, ऐसा नहीं। क्या हो रहा है, कहाँ कौन जला रहा है? लहक के बोले या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं, और जिंदगी से बोले या नबी अल्लाह। थकता वो है जो फौजी होता है, नबी का आशिक कभी टूटा, जोर से नबी का आशिक कभी टूटा नहीं करता है। और जिसे यकीन ना आवे एक मर्तबा चलकर जरा मक्का देख ले, वो मक्का जहां मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने नबूवत का ऐलान फरमाया, वो मक्का जहां मेरे हुजूर ने अपनी रिसालत का प्रचार किया,
वो मक्का जहां मेरे मुस्तफ़ा ने वहदानियत का अलम लहराया। और जब सुना है एक गुलाम ने मेरे मुस्तफ़ा की सीरत के बारे में, पढ़ लिया है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से सब मिलके पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कह दो भैया बंद कर दे, नहीं तो नहीं हो पाएगा, इसको बंद करवा दो यार। मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। जब पढ़ा है कलमा एक गुलाम ने मेरे मुस्तफ़ा का, पूरा कुफ्र सिमट कर उस गुलाम के जबान को पलटाने पे लग गया। सारी ताकत ईमान वालों के खिलाफ, सारी रिसर्च, सारा मशीनरी, सारी कुव्वत, सारा पावर उस आशिक रसूल के खिलाफ। पूरे कुफ्र ने कोशिश किया कि जबान पलटा दें, मगर कुर्बान जाओ, टूटता वो है जो फौजी होता है। नबी का आशिक कभी टूटा, कभी सीने पे पत्थर रखा, कभी पथरीली जमीनों पर घसीटा, कभी आपके जिस्म पाक पर कोड़ों की बरसात की गई, कभी आपके गालों पे तमाचे मारे गए, मगर क्या इस्तकामत है हजरत बिलाल हबशी की। बिलाल हबशी भी कह रहे हैं जालिमों, हथकड़ी डालोगे डाल दो, बेड़ी डालोगे डाल दो, थप्पड़ मारोगे मार लो, कोड़े बरसाओगे बरसा लो, पथरीली जमीनों पर घसीटोगे घसीट लो, मुझे पत्थर रखोगे रख लो। क्या मतलब? बिलाल हबशी उम्मत को पैगाम दे रहे हैं कि नबी के आशिकों, अगर मैं मुस्तफा का फौजी होता तो टूट चुका था, मैं नबी का आशिक हूँ, मैं टूटने नहीं वाला। बिलाल ने उम्मत को पैगाम देते देते पूरे कुफ्र को जवाब दे दिया कि बिलाल जान तो दे सकता है, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। टूटता वो है जो फौजी होता है। नबी का आशिक कभी टूटा, और यही इश्क जब रंगे बिलाली बनकर चला है मक्के से और पहुंचा है बरेली की सरजमीन पर। तवज्जो है, कहां पहुंचा है? बरेली की सरजमीन पर। और ये रंगे बिलाली जब रंगे कादरी में ढल कर चढ़ा है मेरे मुफ्ती आज़म हिंद पर। तवज्जो चाहता हूं, बात समझ में आ रही है ना? नींद में भैया न सुनना, नींद में तकरीर सुनाना मतलब बहुत दुश्वारी का काम है। एक औरत ने कारी साहब रात को मोबाइल चार्ज पे लगा दिया, लेट गई, सो गई। 2 बजे उसका शौहर उठा, कारी गुलाम सरवर साहब, तो देखा कि उसकी बीवी का मोबाइल चार्जिंग पे लगा अपने आप ही जला। तो ये सोचने लगा या अल्लाह खैरियत तो है, मेरी बीवी का मोबाइल अपने आप ही काहे जला। तो उठा और गया मोबाइल के करीब, उठाया तो देखा एक मैसेज, चेहरा आग बबूला लाल पीला। सोती हुई बीवी को एक थप्पड़ मारा। बीवी उठ के बैठी, का अल्लाह के बंदे खैरियत है? सोते में कौन सी गलती हो गई तो तूने थप्पड़ जड़ दिया? का पहले ये बता कि तेरे मोबाइल पे मैसेज किसका है? कब मैसेज इतनी रात को क्या मैसेज आया? कब मैसेज आया है ब्यूटीफुल। का हो ही नहीं सकता इतनी रात को इतना ऐसा मैसेज करने की हिम्मत कौन करेगा? लाओ दिखाओ। तो बीवी को जब शौहर ने मोबाइल दिखाया तो बीवी का चेहरा लाल पीला हो गया। उसने खींच के शौहर को रखा, का नींद खत्म हुई? का हाँ। का अब पढ़ो? तो कहे तो ब्यूटीफुल नहीं तो बैटरी फुल लिखा है हो। पता चले हम आपको कुछ और बता जाएं, आपको और समझ जाएं। समझ रहे हैं ना? मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। हम कहें ब्याज खाना हराम है, तुम प्याज सवेरे घर में जता रखो फेंक भाग। कि मौलाना कह गए हैं सब जायज नहीं। और लहक के पूरा मजमा या रसूल अल्लाह। जब चढ़ा है ये रंग रंगे बिलाली बनकर मेरे मुफ्ती आजम पर। यही भारत है जिसके संसद भवन में एक बिल पास हुआ था, क्या कि देश की तरक्की के लिए मुल्क के पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया जाए, लिहाजा मुसलमानों को नसबंदी कराना पड़ेगा। तवज्जो से सुनिएगा, टूटता वो है जो फौजी होता है। क्या कराना पड़ेगा? नसबंदी। बड़े बड़े मुफ्ती साहब बिक गए,
नदवा के मुफ्ती साहब बिक गए, सहारनपुर के मुफ्ती साहब बिक गए, देवबंद के हाफिज जी बिक गए, शाही मस्जिद के इमाम साहब बिक गए। जितने मोटा लिफाफा उतने बढ़िया फतवा लिख के दे दिए कि मतलब हुकूमत की हिमायत में दे दिया कि तरक्की के लिए, मुल्क के तरक्की के लिए जवाज की सूरत में ये जायज़ है तो वो जायज़ है, लेकिन कुर्बान जाओ बरेली के इमाम के शहजादे पर। जब बात मेरे मुफ्ती आजम तक पहुंची, सबने कहा सरकार आप मुफ्ती आजम हैं, आप भी कुछ लिख दें। मेरे आका मुफ्ती आजम ने कलम उठाया, कागज उठाया, लिखना शुरू किया, मजहब इस्लाम में किसी भी सूरत में नसबंदी कराना जायज नहीं है, नसबंदी कराना हराम है, हराम है, हराम है। क्या लिखा? हराम है, हराम है, हराम है। तवज्जो चाहता हूं, टूटता वो है जो फौजी होता है। पूरी हुकूमत मुफ्ती आजम के खिलाफ, सारी ताकत मुफ्ती आजम के खिलाफ, सारी फौज मुफ्ती आजम के खिलाफ घेर लिया मेरे मुफ्ती आजम को। ए मुस्तफा रजा फतवा बदल दो वरना हथकड़ी डाली जाएगी, बेड़ी पहनाई जाएगी, कैदी बनाए जाओगे, सूली पे लटकाए जाओगे, देशद्रोही करार दिए जाओगे। आ गया है शेरे रजा को जलाल और रंगे बिलाली जब चढ़ा है तो तेवरे शब्बीरी में बोल पड़े जालिमा। हथकड़ी डालोगे डाल दो, बेड़ी डालोगे डाल दो, कैदी बनाओगे बना लो, मुजरिम बनाओगे बना दो, तख्तेदार पर चढ़ाओगे चढ़ा दो। क्या मतलब? मुफ्ती आजम ने पैगाम दे दिया कि मुस्तफा रजा फतवा नहीं बदलेगा। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो तेरी हुकूमत बदल जाएगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। क्या कह रहे हो? तारीख गवाह है, तब से लेके अब तक कभी भारत जोड़ो, है ना, कभी कुछ जोड़ो, कभी कुछ जोड़ो, लेकिन कुर्सी का लाभ नहीं। मैं तो कहता हूं अगर आप चाहते हो कि कुर्सी मिले तो दुनिया जोड़ो, जरूरत नहीं है। सिर्फ मुफ्ती आजम के चौखट पर चले जाओ, कह दो मैं मुजरिम हूं आका, इतना काफी है। ठगता वो है जो फौजी होता है। यही रंग जब रंगे बिलाली बनकर चढ़ा है मेरे ताजुश्शरिया पर। कहाँ चढ़ा है? ताजुश्शरिया पर। तो मसलक इमाम अहमद रजा का सऊदिया के सीने पे चढ़ के मनवाया अख्तर रजा ने, और ऐसा मनवाया हजरत आपने कह दिया ये गुस्ताखे रसूल है, इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा तो नहीं पढ़ूंगा। पूरी हुकूमत दूसरों की, मुल्क दूसरों का, मशीनरी दूसरों की, ताकत दूसरों की, इख्तदार दूसरों की, सब दूसरों की। सिर्फ इश्क है मेरे मुस्तफा। आपने कह दिया नहीं पढ़ूंगा तो नहीं पढ़ूंगा। पूरी हुकूमत ने घेरा, हथकड़ी डाल दिया, नहीं पढ़ोगे कैदी बनाए जाओगे, नहीं पढ़ोगे जेल में डाला जाएगा। मेरे मुफ्ती मेरे ताजुश्शरिया कहते हैं सब मंजूर है मगर गुस्ताखे रसूल के पीछे नमाज पढ़ना मंजूर नहीं पढ़ा आपने। फिर हालात तो यहाँ तक बने कि जब आपको रिहा किया गया तो मेरे ताजुश्शरिया ने कहा मुझे एक मर्तबा हुजूर के रोजे तक चले जाने दो, मुझे हुजूर के रोजे का दीदार कर लेने दो, मुझे इंडिया वापस जाने दो। तो इन जालिमों ने कहा अच्छा आप बहुत बड़े 30 मार खा हैं, आपने यहाँ मेरे मुल्क में आकर मेरे मुल्क के आईन को तोड़ा, कानून को तोड़ा, और आपको हम मदीना जाने दें? आप बड़े स्पेशल हैं, मैं आपको मदीना नहीं जाने दूंगा, यहीं से मक्के ही से आपको इंडिया वापस कर दूंगा, मदीना जाने की मोहलत नहीं दूंगा। ताजुश्शरिया के दिल सीने में इश्क ने जब अंगड़ाई ली है और जब मेरे ताजुश्शरिया को इंडिया के फ्लाइट में बिठाया जाने लगा तब मेरे आका ताजुश्शरिया पलट पलट कर मदीने की तरफ देखते हैं और मुस्तफा जाने रहमत से एक ही अर्जी पेश कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह दाग़े फुरक़ते तैबा कल्ब मुज़ हिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, दाग़े फुरक़ते तैबा कल्ब मुज़ हिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। ताजुश्शरिया को इंडिया वापस कर दिया गया, अभी मुस्तफा जाने रहमत के गुंबद पे न जाने दिया गया, लेकिन जब मक्की में जो है मदीने की सरजमीन से जब गुंबदे खज़रा के छांव से अताओं का सूरज निकला है तो वही ताजुश्शरिया को मेरे मुस्तफा ने अपने चौखट पर इतने मर्तबा हाजिरी करवाई, इतने मर्तबा हाजिरी करवाई कि जो ताजुश्शरिया कभी ये कहते थे कि
दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझमें हिल जाता, काश गुंबदे खदरा देखने को मिल जाता। वही ताजुश शरिया को ये कहते हुए सुना गया कि कह रहे या रसूल अल्लाह उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, साइले दरे अतहर कैसे मुनफिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार ताजु शरिया हजरत अल्लामा आजम खान साहब कुबला नूरी। नारे तकबीर, मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, ऐसने और जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह। नबी अल्लाह। हुजूर से इश्क करो, प्यार करना है तो मदीने के मुस्तफा से करो, इसलिए कि हुजूर से प्यार करोगे उसी में भलाई है। लेकिन आजकल के जवानों का हाल आप देख लें, गाना तो याद है, कलमा याद नहीं है, कलमा याद नहीं है। ना हमारी मदारिस महफूज, ना हमारे मसाजिद महफूज, ना हमारे खानकाहें महफूज, ना हमारी किताब महफूज, ना हमारा ईमान महफूज, ना हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज, ना हमारी बच्चियों का आबरू महफूज, ना नामूसे मुस्तफ़ा महफूज, और हम बहुत कामयाब हैं। क्या मजबूती कामयाबी मिली है यार आपको, आपकी कामयाबी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शराब पी करके बेटा नाली में लौट रहा है, उस पर भी हम फख्र कर रहे हैं। शादियों के नाम पर एक रात नहीं 8-8 रात जो है मुजरे हो रहे हैं, उस पर भी हम फख्र कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। बेटा रुमाल उड़ा कर डीजे के पीछे जितना अच्छा नाच दे उतना अच्छा होनहार बेटा आपका है। ये नजरिया, ये फिक्र जब से तुमने बनाया है, जमाने ने अपने तलवों के नीचे रख के तुम्हें मसलना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सारी दुनिया में जितना इज्जतदार हम थे कोई नहीं था। हुजूर अल्लामा, क्या उनका नाम है, अभी हैं जो बाहर मुल्क में रहते हैं, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब, उनकी एक वीडियो क्लिप एक दिन मेरे मोबाइल पे आई। मैंने सुना एक जुमला हजरत ने कहा, पहला जुमला सुनकर के दिल खुश हुआ, लेकिन जो उनका दूसरा जुमला था ना, सुना तो कलेजा फट गया, कलेजा। आप फरमाते हैं कि जितनी दौलत अल्लाह ने मुसलमानों को इस जमाने में अता की है कभी किसी जमाने में नहीं अता की। जितना मालदार मुसलमान इस दौर में है कभी नहीं था। अगला जुमला आप फरमाते हैं लेकिन जितना जलील मुसलमान इस दौर में है इतना जलील भी किसी दौर में नहीं था। क्या वजह है, क्यों जलील है आप? इज्जतें कहां खो गई, और खोई है तो ढूंढ कहां रहे हो? इज्जत ढूंढने के लिए तुमने मालदारों के चौखट का रास्ता देखा, इज्जत ढूंढने के लिए तुमने जमींदारों की चौखट देखी, इज्जत ढूंढने के लिए तुमने नेताओं का साथ पकड़ा, इज्जत ढूंढने के लिए तुमने अमीरों की हवेली के चक्कर काटे। लेकिन आजम खान नूरी एक पैगाम देके जा रहा है, इज्जत चाहिए कहीं और नहीं मिलेगी, इज्जत लेनी है मुस्तफा के चौखट पर मिलेगी। अजमत हुजूर के चौखट पर जो है, हुकूमत हुजूर के चौखट पर जो है, आपको अजमत चाहिए, आपको वकार चाहिए, आपको शोहरत चाहिए, आपको रुतबा चाहिए, आपको नाम चाहिए, सब हुजूर की चौखट पर है। मुझे कह लेने दो या रसूल अल्लाह, सदाकत आप देते हैं, सखावत आप देते हैं, सुजात आप देते हैं, अदालत आप देते हैं। बरेली का इमाम बोल पड़ा या रसूल अल्लाह, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह वाह। लेकिन अफसोस, कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्ती में नहीं है? कौन सा गुनाह है जो मेरी आबादी में नहीं है? कौन सा जुर्म है जिसमें मुसलमान गिरफ्तार नहीं है? हालात तो इतने खराब हुए हमारे कि हमारे जवान हर उस शख्स को फॉलो कर रहे हैं जिसका रिश्ता दीन से दूर दूर तक नहीं है। अब मौलवी के चेहरे में डकैत नजर आ रहा है। मौलवी माने डाकू बन जाता सीधा। मौलाना के हाथ में पकड़ी हुई रसीद जुल्फकार हैदरी दिखाई देती है। मगर याद रखना, जब तक ये मदरसे हैं तेरी बेटियों का, तेरे बेटियों के नामूस हिफाजत में है।
मदरसों की चटाई को खुदा के वास्ते बचा लो। आज दुनिया मदरसों ही पर भूख रही है, कुछ तो बात है यार। जमाना जानता है कि मदरसों की चटाई में सुलगती हुई चिंगारी अगर एक भी बची रही तो जमाने के अमीरजादों के बारूद के ढेर भी सलामत नहीं रहेंगे। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, उस कौम से क्या कोई बात करे यार, जिस कौम में एक शादी में 15 लाख उड़ाया जाता हो, मगर मोहल्ले में और गांव में गरीब बेटियां उम्र से बेउम्र हो गई हैं, उनका रिश्ता नहीं हो रहा है। अरे जमाने ने तो खाने का ढंग हमसे सीखा, हमसे दुनिया ने तो बोलने का तरीका हमसे सीखा है, हमसे जमाने ने उठने बैठने की तरबियत हमसे ली है। दुनिया ने बहनों का वकार क्या है, माओं की अजमत क्या है, बीवियों का तकद्दुस क्या है, हमसे सीखा है। मगर हमने दूसरों को सिखा दिया और दूसरों से सीख लिया। वो खड़े होकर के खा रहा था, हम भी खड़े खड़े खाने लगे। वो खड़े खड़े पेशाब कर रहा था, जानवरों की तरह हम भी करने लगे। वो एक शादी में 25 गाड़ियां एक कलर की ले जा रहा था बारात में, हम भी ले जाने लगे। वो 300 बारात की नौटंकी दिखा रहा था, हम भी दिखाने लगे। उसने अपाची मांगा, हमने भी मांगा। उसने कैश मांगा, हमने भी मांगा। उसने दीन नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। तो क्या फर्क रह गया? फिर क्यों चिल्ला रहे हो कि जमाने में इज्जत नहीं मिलती, इज्जत नहीं मिलती? याद रखना, इज्जत पैसे से नहीं मिलेगी, इज्जत जहेज मांगने में नहीं मिलेगी, इज्जत नाचने में नहीं मिलेगी, इज्जत ताश के पत्तों में नहीं मिलेगी, इज्जत नाचने वालियों के ठुमकों में नहीं मिलेगी। पूछो मेरे उलमा से, फिर इज्जत कहाँ है? अगर इन जगहों पर इज्जत नहीं है तो इज्जत कहाँ है? तो मेरे आलिम जवाब देंगे कि मुस्तफा के आशिकों, इज्जत लेना है तो हुजूर की चौखट पर आ जाओ। इज्जत की खैरात मुस्तफा के चौखट पर बढ़ती है। और झुका दो सर को, कह दो या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिस इंकलाब का हम सदियों से इंतजार कर रहे हैं, वो इंकलाब हमारे आपके कदमों की ठोकर में पड़ी नजर आएगी, कदमों की ठोकर में पड़ी नजर आएगी। लेकिन अफसोस, उस कौम से क्या बात किया जाए जिसके यहाँ मस्जिदें वीरान हैं, 5-10 बमुश्किल 5 नमाजी होते हैं। बहुत जरखेज गांव है, बहुत जरखेज गांव है जहां बहुत ज्यादा दीन और जो है दीन से रिलेटेड चीजें मिलती हैं, उसमें एक जमात पूरी हो जाती है। ये मेरे आलिमों ने रिसर्च किया है कि इस दौर में 2% पंजवक्ता नमाजी हैं। और वो भी कैसे? 2% कौन वाले? जिनकी नमाज छूटती है तो उन्हें अफसोस होता है कि हमारी नमाज छूटी। अब कुछ तो ऐसे हैं तुक्का मारते हैं, जोहर पढ़ लिया तो असर नहीं, असर पढ़ लिया तो मगरिब। जिस दिन 5 पढ़ ले हो तो सवेरे कौरब बैठ के पूरे गांव से बताइए आज 5 पढ़ा है। बहुत काम रहा लेकिन छोड़ा नहीं। अल्लाह के बंदो, कब्र की तारीकी में उतरना है। कौन सा चेहरा लेकर हम और आप हुजूर की बारगाह में हाजिर होंगे, जरा हमें बताएं। इसीलिए मेरे आका सैयद सालार मसूद गाजी ने अपनी 18 साल की जवानी कुर्बान की थी। इसीलिए आपके बीच कोई 18 साल का जवान बैठा हो, उससे पूछ लो तेरे जिंदगी का मकसद क्या है, तो वो 18 साल का बच्चा जवाब देगा, मौलाना मेरी जिंदगी का मकसद यह है कि मैं भी शादी करूं, मेरे भी बच्चे हों, मेरा भी परिवार बढ़े, मैं अच्छा पैसा कमाऊं, अपने परिवार के लिए अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, रहने सहने की बेहतरीन व्यवस्था करूं।
ये एक जवान के दिल की हसरत और तमन्नाएं होती हैं, हर नमाज में यही दुआएं मांगता है। मगर कुर्बान जाओ सैयदे सालार की अजमत पर। जिस उम्र में दुनिया घर बसाए, जिस उम्र में जमाना अपने जिंदगी को हसीन बनाने के सपने देखे, उस उम्र में जब जमाने ने सैयदे सालार से कहा था दुनिया वालों देख लो, आज मुस्तफा का दीवाना मैदान कारजार में है। ए सैयदे सालार तुम भी अपनी जिंदगी को रंगीन बना लो। तब सैयदे सालार ने जवाब दिया था, मजहब इस्लाम के हर 18 साल के जवान की जवानी सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि वो अपने जिंदगी को रंगीन बनाए, बल्कि हर 18 साल के जवान की जवानी का ये भी मकसद होता है कि सुन्नत अली अकबर पे अमल किया जाए, गर्दन कटाकर मजहब इस्लाम की हिफाजत की जाए। जिंदाबाद। इस दौर में लोग हुजूर को गालियां दे रहे हैं और हमारे लोग खामोश बैठे हैं, खामोश बैठे हैं। मैं तो एक जुमला बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर दूं, हम भारत में रहते हैं, सांस लेते हैं, हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। और सुनो, जिस मजहब पर हम और आप अमल करते हैं, वो मजहब हमें और आपको हुमायूं से नहीं मिला है, बाबर से नहीं मिला है। ये मजहब हमें हजरत सैयदना गरीब नवाज से मिला है। किससे मिला है? जोर से बोलो, किससे मिला है? गरीब नवाज से। प्रेजेंट टाइम में दुनिया जुल्म करे, आंखें बंद करके तसव्वुरात की दुनिया में बादशाह हिंदुस्तान, सुल्तान हिंदुस्तान, सरकार गरीब नवाज की बारगाह में चले जाओ, अर्ज करो सरकार बहुत मुसीबतों में हूँ, सरकार बड़ी तकलीफों में हूँ, सरकार दुनिया मेरी बेटियों के आबरू को तक रही है, जमाना मेरे बच्चों की जिंदगी को तक रहा है, दुनिया मुझे गुर्बत के झोपड़ी में रखना चाह रही है। ये सरकार जमाना हमें वतन छोड़ने पे मजबूर कर रहा है, आका मेरा क्या होगा, सरकार मेरा क्या होगा? आकर रहनुमाई फरमाए, मुझे यकीन कामिल है तुरबते गरीब नवाज से यही जवाब आएगा। तुम थोड़ा पीछे आकर अपनी तारीख देख लो। आजम खान नूरी अर्ज करता है, हे मेरे आका गरीब नवाज कितना पीछे आ जाऊं? सरकार गरीब नवाज कहते हैं बस पीछे चलते आओ। 100 साल पीछे गया, 150 साल पीछे गया, 200 साल पीछे गया, 300 साल पीछे गया, 500 साल पीछे गया, 600 साल पीछे गया, 700 साल पीछे गया, तकरीबन 800 साल जब पीछे गया तो मेरी निगाहें क्या देख रही है? पृथ्वीराज का सत्ता एक तरफ है, हुकूमत एक तरफ है, इक़्तिदार एक तरफ है, फौज एक तरफ है, लश्कर एक तरफ है, मशीनरी एक तरफ है, सारी ताकतें एक तरफ है, और एक जानिब मेरे गरीब नवाज के बिठाए हुए चंद ऊंट बैठे हैं। सारा फौज, सारी हुकूमत, सारा लश्कर मिल करके उन बैठे हुए ऊंटों को उठा न सके हैं। जवाब सैयद जवाब मेरे गरीब नवाज की चौखट से मिल गया कि जब मेरे गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंटों को किसी के बाप दादा न उठा पाए तो हमें बसाया है मेरे गरीब नवाज ने। किसी माँ ने वो बेटा नहीं जना है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को उनके वतन से निकाल भी सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिम्मेदारी के साथ मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरे अजीज दोस्तों, तुम्हें सरकार गरीब नवाज और सरकार सैयद सालार मसूद गाजी से दीन मिला है। आप अपने दूसरी दीन पर अटल रहें। अमन हमारा मकसद है, भाईचारा हमारा मकसद है, सुकून हमारा मकसद है। समझ रहे हैं ना? हमें वावेला नहीं करना है,
हमें मुल्क के आइन का ख्याल रखना है, हमें मुल्क की तरक्की का ख्याल रखना है, हमें मुल्क को आगे कैसे ले जाना इसका ख्याल रखना है, हमें वतन का वफादार बन के रहना है। लेकिन ये बात जमाने को बता देना कि हमें डराना नहीं, इसलिए कि हमें डराना नहीं, इसलिए कि हमें अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली चूहा बनने का खतरा नहीं है, हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमारी घुंटी में डर नहीं पिलाया है, बल्कि मेरे बुजुर्गों ने हमारी तरबियत इस बुनियाद पर कर दी है कि जब दुनिया डराए तो बता देना कि डरो, इसलिए कि मेरे जिंदगी का मकसद यह है कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के। हम जिएंगे तो हुजूर के, मरेंगे तो हुजूर के, हमारी सांसें चल रही हैं हुजूर के। हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, हमें गाली दो बर्दाश्त, मेरे माँ बाप को गाली दो बर्दाश्त, मेरे भाई को गाली दो बर्दाश्त, मेरे खानदान को जला डालो बर्दाश्त, मगर अजमत मुस्तफ़ा पे पत्थर चला तो फिर हम खड़े होकर देखेंगे नहीं। फिर अगर हम देखें तो इस जान का लेकर के हम क्या करें? जो जान मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली हो उस जान का हम करेंगे क्या? जब हुजूर के कदमों पे कुर्बान करने की बारी आएगी, मिला है हुजूर के सदक़े में ये जिंदगी मिली है, उन्हीं के कदमों पे हंसते हंसते कुर्बान कर देंगे। हमारे बुजुर्गों ने हमारी घुट्टी में डर नहीं, हमारी घुट्टी में जज्बे शहादत पिलाया है। और अपनी नस्लों से, अपने बच्चों से बता देना कि बेटा, जिंदगी जीने का सिर्फ एक मकसद है कि हुजूर के कदमों पे जान कुर्बान हो। इसलिए कि कब्र की तारीकी में दुनिया का कोई रिश्ता काम नहीं आने वाला है। अगर कब्र की तारीकी में जन्नत का उजाला लेकर कोई काम आएगा तो मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार यानी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका है। हुजूर ही कब्र में हमारे काम आएंगे, हुजूर ही हश्र में हमारे काम आएंगे। अपनी औलादों को पढ़ाओ, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, दीन के रास्ते पर अपने बच्चों को चलने की तरगीब दो। कसम खुदा के मुसलमानों, वरना याद रखना तुम्हारे घर के सामने बहने वाली नालियों में तुम्हारी औलादों की कटी पिटी लाशें तैरेंगी, तेरे बच्चियों के आबरू को सरे बाजार ला करके नीलाम कर दिया जाएगा। तुम्हें किसी और ने नहीं, सरकार गरीब नवाज ने बसाया है। जब दुनिया डराए तो अपनी अर्जी बारगाह गरीब नवाज में डाल दो, बारगाह सैयद सालार में डाल दो। हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी उनके कब्जे में है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको हिदायत सिरातल मुस्तकीम पे अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ भी मुझसे बोलने में गलती हो गई हो जाने अनजाने में, अल्लाह उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व